सूत जी ने ऋषियों से कहा प्रसंग बखान 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक महात्म्य की कथा। आज इस वीडियो में कार्तिक महात्म्य के 34वें अध्याय का पाठ हम श्रवण करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने श्रवण किया था कि यदि कोई भी मनुष्य कार्तिक मास के सभी नियमों को नहीं अपना लेता है या फिर किसी भी कारणवश कार्तिक मास में किए जाने वाले कार्य को नहीं कर पाता है, तब उसे कौन सा उपाय करना चाहिए और उस उपाय को करने से मनुष्य को किन किन फलों की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा का वर्णन करेंगे। आइए भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। ऋषियों ने आगे सूत जी से कहा कि हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। सूत जी तब कहते हैं, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी। उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान श्री हरि को समर्पित कर दी थी। जब भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी जी से विवाह करने को तैयार हुई, तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे नाथ, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं आपसे भला किस प्रकार से विवाह कर सकती हूँ। यह तो विधि के विपरीत है। इसलिए यदि आप मेरे से पूर्व मेरी बड़ी बहन का विवाह करा देते हैं, तब उसके बाद मुझसे विवाह करना यह उचित नियम है और यही प्राचीन काल से चलता भी आया है। सूत जी कहते हैं, लक्ष्मी जी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर के भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी स्वभाव से तो कुरूप थी ही, साथ ही साथ उसका रंग रूप भी विकराल था। मुख बड़ा, दांत चमकते हुए और बाहर की ओर उसकी देह वृद्धा की भांति तथा नेत्र बड़े बड़े और बाहर की ओर निकले हुए तथा बाल रूखे और बिखरे हुए थे। भगवान श्री हरि के द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक ने उनसे विवाह कर लिया एवं वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम की ओर ले चले। वेद ध्वनि से गुंजित तथा हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देख करके अलक्ष्मी बहुत अधिक दुखी हुई। वह महर्षि उद्दालक से कहने लगी, चूंकि इस आश्रम में वेदों की ध्वनि है तथा हवन के पवित्र धुएं हैं, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। आप मुझे कहीं और ले चलिए। अलक्ष्मी की बात सुनकर के महर्षि उद्दालक कहने लगे कि तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती हो, और फिर तुम्हारे रहने योग्य कौन सा स्थान है वह मुझे बताओ। अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि निरंतर होती रहती हो, अतिथियों का आदर सत्कार मान किया जाता हो, यज्ञ तथा धार्मिक कार्य इत्यादि होते हैं, उन स्थानों पर मैं कदापि नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति और पत्नी दोनों आपस में प्रेम पूर्वक रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ इत्यादि जैसे कर्म होते हों, देवताओं की पूजा होती हो तथा वातावरण आनंदित रहता हो, उस स्थान पर मैं कदापि नहीं रह सकती। मैं तो उसी स्थान पर अपना निवास बना सकती हूँ जहाँ की वेदों की ध्वनि न हो, अतिथियों का आदर सत्कार न होता हो, यज्ञ इत्यादि जैसे धार्मिक कार्य न होते हों, पति पत्नी आपस में कलह कलेश करते रहते हों,
पूज्य एवं वृद्धों की वहाँ पर अपमान किए जाते हों, सत्पुरुषों मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, परस्त्रीगामी तथा अन्य प्रकार की बुरी लतों के शिकार मनुष्य रहते हों, जिस स्थान पर गौ की हत्या की जाती हो, मदिरा का पान किया जाता हो, ब्रह्म हत्या जैसे पाप कर्म होते हों, इन्हीं स्थानों पर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी आगे फिर बतलाते हैं कि अलक्ष्मी के मुख से ऐसे वचन को सुनकर के ऋषि उद्दालक का मन खिन्न हो गया और अप्रसन्न वह हो गए। इस बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए मौन पड़ गए। फिर वो बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान ढूंढ लूँगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसे स्थान को ढूंढ न लूँ, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा करके उसके रहने के योग्य के स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब अलक्ष्मी विलाप करने लगी, क्योंकि ऋषि लौटे ही नहीं। जब बैकुंठ में बैठे लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना, तो वह विह्वल हो गई और व्याकुल हो गई। दुखी बेचैन होकर के वह भगवान श्री हरि से कहने लगी, हे नाथ, मेरी बड़ी बहन पति के द्वारा त्यागे जाने पर दुखी होकर के विलाप कर रही है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, तब आप उसे आश्वासन देने के लिए मेरे साथ उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि पत्नी सहित पीपल के वृक्ष के नीचे उस स्थान पर गए जहाँ पर अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी, एवं उन्हें आश्वासन देते हुए भगवान श्री हरि कहने लगे, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और सदैव मेरा ही इसमें निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ जितने भी प्राणी हैं वह सब तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्य को पुष्प, धूप, दीप, गंध इत्यादि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन सभी प्राणियों पर अति ही प्रसन्न होगी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैंने आज आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद के बीच का वह संवाद सुनाया, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यदि आपके मन में अब भी कोई संशय हो तो वह अवश्य ही पूछिए, मैं उसका निदान अवश्य ही करूँगा। सूत जी के इस वचन को सुन करके शौनक आदि ऋषि बहुत देर तक प्रसन्न चित्त होकर के वहीं पर बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु आगे की ओर चल पड़े। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, कहता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उसे संसार के समस्त सुख की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 34वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।